आधे हिंदुस्तान में सैलाब का सितम नजर आ रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक जल विस्फोट से हाल बेहाल है। बारिश की विनाश लीला देश के कई राज्यों में चल रही है। आपको हर तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कैसे दिल्ली में तेज बारिश के चलते मकान की छत गिर गई है। यूपी के चंदौली में तेज बहाव के साथ बह गया युवक, फिर क्या हुआ दिखाएंगे आपको। साथ ही असम में बाढ़ से बर्बादी का मंजर भी आपके सामने होगा। महाराष्ट्र के भिवंडी में कैसे गड्ढे से बैलेंस बिगड़ने पर हो गई महिला की मौत, और जम्मू कश्मीर में दरकते पहाड़ और केरलम में जलमग्न होते घर। पूरी जानकारी के साथ आपको दिखाते हैं। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया। एक पुराने और जर्जर मकान की छत गिर गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान टिंकू और उनकी पत्नी उर्मिला के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 40 साल के टिंकू एक मिठाई की दुकान में हलवाई का काम करते थे। इस हादसे की सबसे मार्मिक बात यह रही कि परिवार में 1 साल का लड़का भी था जो हादसे में बाल बाल बच गया। हादसे से महज 2 मिनट पहले ही वो कमरे से बाहर निकला था। अब केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। केरलम के 11 जिलों और स्कूल में एहतियातन स्कूलों और कॉलेजेस को 11 जिलों में बंद कर दिया गया है। पथनमथिट्टा जिले में पंपा नदी उफान पर है। नदी का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। केरलम में हालात इतने बुरे हैं कि लोगों के रहने के लिए 65 राहत कैंप बनाए गए हैं, जिनमें करीब 2000 लोगों को रखा गया है। राज्य सरकार के मंत्री सनी जोसेफ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को दौरा किया और राहत कैंपों में रह रहे लोगों से बातचीत की है। अब देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। असम में हालात सबसे ज्यादा खराब है। भारी बारिश की वजह से असम में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और कई लोगों की जान भी गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 85 के पार पहुंच गई है। असम के 5 जिले सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में 54 राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं। बाढ़ से जोरहाट, शिवसागर में सबसे ज्यादा तबाही है। शिवसागर में बाढ़ से 55,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार भी नजर आ रहा है। अब आपको जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड से भीषण तबाही हो गई। कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। तबाही की ये तस्वीरें पुंछ के सुरहोती गांव की हैं, जहां भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में कई मकान ढह गए और कई मकानों में दरारें भी आ गई। पुंछ से आए लैंडस्लाइड की घटनाएं आपके सामने हैं। अभी कुछ दिन पहले भी लोरेन और मेंढर क्षेत्रों में इसी तरह की लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस और स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। लोगों से उफनते नालों और नदियों और संवेदनशील पहाड़ी रास्तों पर नहीं जाने की अपील की जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी एक बड़ा हादसा टल गया है। राजदरी वाटरफॉल में नहाने उतरा युवक तेज बहाव में बह गया। पानी में करीब 50 मीटर तक बहने के बाद युवक चट्टान पर फंस गया। ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे युवक को बचाया है और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। राजदरी वाटरफॉल में नहाने पर फिलहाल रोक है। आसपास पुलिस भी तैनात रहती है। बावजूद इसके कुछ लोग वाटरफॉल में उतरकर नहाने लगते हैं। इस घटना से प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हुए हैं। अब महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क के गड्ढे ने एक महिला की जान ले ली। हालांकि हादसा जो हुआ है वो ठाणे और भिवंडी रोड पर हुआ है। महिला अपने पति के साथ फ्लैट देखने के लिए जा रही थी। रास्ते में महिला की स्कूटी फिसल गई। इससे संतुलन बिगड़ा और पति और पत्नी नीचे गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने महिला को कुचल दिया। मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत।